सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। दोस्तों, बगराम एयरबेस को लेकर के दुनिया में एक नए जंग की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही भारत ने बगराम एयरबेस को टेक ओवर किया, व्हाइट हाउस में घमासान शुरू हो गया और मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं ट्रंप जी। और अब उस बगराम एयरबेस को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, अपने तमाम हथियार वहां पर तैनात कर दिए हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और भाई लाइक भी कर देना। और हिंद की सेना बगराम एयरबेस पे मौजूद है, तो हिंद की सेना के लिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जय हिंद जरूर लिख देना, जिससे कि भारत की जो सेना का हौसला बढ़े। और हमारा काम है सेना का हौसला अफजाई करना। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब भी कर देना। जैसे ही तालिबान सरकार ने बगराम एयरबेस इंडिया के हवाले किया और भारत ने वहां पर अपनी सेनाओं और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए और एक तरह से बहुत जल्दी से बगराम एयरबेस को मॉडर्न एयरबेस बना दिया। और सीआईए को जब इस बात की कानो कान खबर लगी, तो अमेरिका में वाशिंगटन तक खलबली मच गई। और उसके बाद ट्रंप ने मीटिंगें की और भारत को धमकी दी, और भाई एयरबेस को भारत खाली कर दे। लेकिन भारत ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि अब एयरबेस हमारा है, इसकी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ट्रंप ने नई चाल चाली की भी 50% हिस्सा हमें दे दो, हम अपने सेना तैनात कर देंगे। लेकिन भारत ने वो भी मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति आग में बूढ़ा हो गया। अमेरिका ने फिर नई चाल चली कि ईरान और सऊदी अरब को साथ लेकर के कि हम अपना B-2 बम्बर वहां पर तैनात करेंगे। और B-2 बम्बर जो विमान है ना, उसको रडार नहीं पकड़ते, और उसकी मदद के लिए अमेरिका ने तैयार करे ईरान और सऊदी अरब। लेकिन भारत ने उनकी जो चाल है वो फेल कर दी और वे कामयाब नहीं हुए। इससे पहले अमेरिका ने यानी कि धमकी देने के लिए भेजे थे अपने F-35 फाइटर जेट। भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम था, भारत के रडारों ने उसको ट्रैक किया और अमेरिका को चेतावनी दे दी, या तो फाइटरों को वापस बुला लो, नहीं तो खदेड़ दिए जाओगे। उसके बाद F-35 वापस गए। फिर नई चाल चल के सऊदी अरब और ईरान के साथ मिलकर के B-2 बम्बर उतारने की कोशिश करी, उसको भी नाकाम कर दिया। यानी कि अब अमेरिका इस तरह से खलबली में पड़ा हुआ है कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किए इस एयरबेस पे, और हिंदुस्तान अब इस एयरबेस से राज कर रहा है दुनिया के ऊपर। यानी कि एयरबेस जो बगराम है, उससे सेंट्रल एशिया और नॉर्थ ईस्ट जो एशिया है, उस पर पूरी तरह से नजर रखी जा सकती है। और भारत ने तमाम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हथियार उस पर तैनात कर दिए हैं। और भारत ने 2 दिन पहले बगराम एयरबेस पर अपनी बरमोस मिसाइल भी तैनात कर दी है। और बरमोस के डर के कारण अमेरिका ने बम्बर 2 से वापस बोला, उतारा नहीं, नहीं तो खदेड़ दिया जाता। और इस रणनीति में रसिया ने भारत का साथ दिया है। और रसिया का जो Su-57 विमान है, वो भी एयरबेस पर उतार दिया गया है। और जैसे ही Su-57 जो रसिया का विमान था, फाइटर जेट, वो उतरने के बाद अमेरिका की भौएं और ज्यादा चढ़ गई है। और अब अमेरिका ने दूसरी चाल चलनी शुरू की है, पाकिस्तान के साथ मिलकर के। उन्होंने एक नई चाल को अंजाम देना चाहिए पाकिस्तान के साथ मिलकर के, और बगराम एयरबेस और उसके आसपास के जो एरिया में है अशांति फैलाई जाए। यानी कि जो आतंकवादी हैं या घुसपैठिए, इस तरह से करके बगराम एयरबेस को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन भारत की जो सेना है बड़ी चौकन्नी है और हर तरह के जो हथियार वहां पर तैनात कर दिए हैं। और इसमें अमेरिका ने मात खाई है इस मामले में। और अमेरिका की जो दादागिरी है ना, वह धीरे धीरे कम हो रही है। बगराम एयरबेस को इंडिया ने एक अवैध किले के रूप में तैयार कर दिया है। और अब यानी कि मध्य एशिया, पाकिस्तान, चीन, ईरान, इराक, यहाँ तक कि जो यूरोप के देश है ना,
यूरोपीय देश है, अगर कोई बात होती है कभी भविष्य में तो यूरोप के देश तक मार कर सकता है बगराम एयरबेस से, अमेरिका तक भी मार कर सकता है। बगराम एयरबेस बहुत अहम एयरबेस है रणनीति के हिसाब से। और इस मामले में रशिया ने जो साथ दिया ना, उससे अमेरिका में और खलबली पैदा हुई। अब ये अमेरिका ये चाह रहा था भारत अकेला होगा और भारत को चेतावनी दे करके, डर दिखा करके खाली करा लिया जाए, लेकिन अब रशिया भी भारत के साथ आ गया है और रशिया ने अपना बम्बर Su-57 उतार दिया है और वहां से उड़ाने भर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। इससे दुनिया में एक और हवा गई कि अमेरिका का जो दबदबा है ना वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और भारत ने अपनी एक तरह से जो सामरिक शक्ति वहां पे इतनी बढ़ा दी है कि दुनिया में ये जानने लगी भाई भारत है ना अब बढ़ती हुई सामरिक शक्ति है, और जो भारत की सेना है वो दुनिया की मजबूत सेनाओं में मानी जाने लगी है। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बम्बर जो B-2 विमान है वो भेजा था खाली धमकी देने के लिए, अभी पता नहीं लगागा हम हमला कर देंगे इस तरह के चेतावनी देने के लिए, लेकिन उसके बारे में भी हमारी एजेंसियों ने उसको पकड़ लिया और अमेरिका को बता दिया, सचेत कर दिया। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान को भी धमकी दी है, भाई अगर या तो आप ये एयरबेस खाली करा लो इंडिया से, नहीं तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। यानी कि ट्रंप का एक ही नीति है, प्रतिबंध लगा करके, टैरिफ लगा कर दुनिया को डराओ। इसी तरह से आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दे दी तालिबान सरकार को, और हिंदुस्तान को भी कई तरह की धमकी दे रही है, आर्थिक प्रतिबंध की, टैरिफ की, लेकिन हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। और अमेरिका को तालिबान सरकार ने भी बता दिया कि भारत है ना हमारे यहाँ है शांति कायम करने के लिए, और अमेरिका था बम्बारमेंट करने के लिए। भारत को हमें किसी प्रकार का भारत से कोई डर नहीं है, और भारत हमारी सुरक्षा की गारंटी है, और अमेरिका बर्बादी लेकर आएगा, इसलिए हम भारत को ये एयरबेस दिया है, इसको खाली नहीं कराएंगे, और अमेरिका के लिए 1 इंच जमीन नहीं है। यानी बगराम एयरबेस को लेकर के अब एक नए जंग की एक तरह शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका चाहता है इस एयरबेस को हासिल करना, भारत इसको छोड़ेगा नहीं। अमेरिका नई नई चाल चल रहा है, अपने फाइटर जेट भेज करके डराने की धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा है। भारत अपनी जो रणनीति के ऊपर बिल्कुल अडिग है, और रसिया और तालिबान भी उसके साथ ही हैं। और भारत की इस रणनीति को यानी फेल करने के लिए अमेरिका भी सहारा ले रहा है आसपास के देशों का, ईरान का, सऊदी अरब का, पाकिस्तान का। लेकिन जिस तरह के जो हालात बढ़ चुके हैं दुनिया के, उसमें अब अमेरिका की चलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत की जो सैन्य शक्ति वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारत की जो स्वदेशी हथियार हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं। और उसके बाद अमेरिका को अंदर से ये भी डर है, अगर जंग भारत के साथ की जाती है तो ऐसा ना हो कि और जो उनकी हथियारी जो टेक्नोलॉजी का भेद खुल जाए, क्योंकि अमेरिका के जो F-16 थे वो मार गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और अब उनके डर है कि बम्बर B-2 को भी यानी कि तोड़ दे हिंदुस्तान की ब्रह्मोस। इसलिए वो अलग नई नई चालें चल रहा है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और भाई एक कमेंट्स तो बनता है जय हिंद के लिए, भारत की सेना के लिए। आगे इस तरह बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करते रहेंगे। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।